कितना सुंदर वर्णन है। आज फुलेरा दूज का दिन है। दुनिया के लोग पहले जानते नहीं थे कि फुलेरा दूज का महत्व क्या होता। कौन जानता था सावन के इस फागुन के महीने में फुलेरा दूज आती है और उस फुलेरा दूज का इतना महत्व है शंकर जी के लिए। फुलेरा दूज का इतना महत्व माना गया है कि आज के दिन धतूरा शिव जी को हल्दी लगाकर अगर भेंट करा जाता है तो शरीर पर पड़ा हुआ, तन पर धरा हुआ रुद्राक्ष हो, तन पर धरी हुई तुलसी की माला हो, तन पर धरा हुआ एक काला धागा हो, तन पर धरा हुआ एक लाल धागा हो, तन पर धरा हुआ कोई वस्त्र हो, तन पर धरा हुआ कोई आभूषण हो। धतूरा जब शिव को हल्दी लगकर चढ़ता है तो अपने तन पर जो वस्तु पड़ी होती है वो सिद्ध हो जाती है, उसकी सिद्धता प्रबल हो जाती है। रुद्राक्ष महोत्सव तारीख से नहीं होता, रुद्राक्ष महोत्सव तिथि से होता और उसमें इन तिथियों को मिलाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान ने 3 चीजें अपने ऊपर धारण करी है आज ही के दिन, और वो तीनों ने जगत का कल्याण करा आज ही के दिन। शिव जी ने 3 चीजें आज ही के दिन फुलेरा दूज के दिन धारण करी अपने। और जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर जो 3 चीजें धारण कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। देने वाले भी साधारण नहीं है और लेने वाला भी साधारण नहीं है। जो दे रहा है वो भी साधारण नहीं, जो ले रहा है वो भी साधारण। पहले नंबर पर जब मंथन हुआ और मंथन के समय पर देवताओं को अमृत मिल गया, राहु उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गए। उन देवताओं के ग्रुप में, उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गए। अभी आपको कथा में कहा, पुण्य वाले का संग पकड़ लो तो तुम्हें भी थोड़ा ना थोड़ा पुण्य मिल जाता है। उसी तरह देवताओं के साथ असुर आकर बैठ गया तो उसको भी अमृत मिल गया और उसका भी शीश अमर हो गया। विचार करिए जरा, जैसे देवता अमर है वैसे राहु केतु अमर है, क्योंकि उनको भी अमृत मिल गया था और चंद्र सूर्य ने कह दिया था ये तो राहु असुर है। भगवान ने सुदर्शन उठाकर शीश काट दिया था, आधा ऊपर आधा नीचे, केतु बन गया, राहु बन गया, राहु केतु बन गया। अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने भीतर उतारिएगा कि वो राहु केतु केवल देवताओं का संग पकड़ लेते हैं, वो राहु केतु देवताओं का संग ले लेते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, कुछ नहीं बने। हमारे मालवा माटी के संत परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज हमेशा अपनी भाषा में एक बात कहते हैं कि ये उल्टा हाथ अगर कुछ कर ना सके तो सीधे हाथ का स्पर्श कर ले तो उसको भी पुण्य प्राप्त होना चाहिए। हमारे मालवा माटी के संत श्री कमल किशोर नागर जी कहते हैं कि ये उल्टा हाथ सीधे हाथ का स्पर्श मात्र कर ले तो भी पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो थोड़ा सत्संग पकड़ो। फुलेरा दूज पूरी दुनिया की निगाह में, भले दुनिया के लोग सोचते हो कि केवल एक तिथि होगी, लोग कहते हैं कि इस फुलेरा दूज का महत्व केवल भगवान श्री राधा और कृष्ण से जोड़ते हों, पर यदि शास्त्रों का अध्ययन किया जाए
तो इस दिन मेरे शंकर भगवान ने 3 चीजों को अपने ऊपर धारण करा है और वो जग कल्याण के लिए करा है। जग कल्याण, सर्व सिद्धि के लिए। नेट पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बोला जाएगा रुद्राक्ष के एक मन के को ऐसे सिद्ध कर कर ऐसे पहनो। बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी बताएंगे तो कहेंगे इसको दूध में धो लेना, इसको पानी में धो लेना, इसको ऐसा कर लेना, फिर अगरबत्ती लगा के घुमा के फिर पहन ले। फिर कहेंगे कि कहीं मरे गड़े में जाओ तो उतार देना, वहां जाओ तो उतार देना, वहां जाओ तो उतार देना। अपन ही मर रहे हो तो क्या करें? विचार करिएगा। अब अपन ही मर रहे हो तो रुद्राक्ष उतारने के लिए पहले जाएंगे मंदिर में? बहुत सारे मिलेंगे जो दिन भर बैठ कर तुमको ज्ञान देते रहेंगे कि रुद्राक्ष को महिला नहीं पहने, तो रुद्राक्ष को ये नहीं पहने, तो रुद्राक्ष को वो नहीं पहने। स्वयं मेरी जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अपनी सहेली जया के गले में रुद्राक्ष पहनाया है, मेरी मां अम्बा ने। और जया पूछ रही है, पार्वती जी से पूछ रही है कि मैं अगर रुद्राक्ष धारण करूंगी तो वो श्रेष्ठता होगा? पार्वती जी कहती हैं केवल तू रुद्राक्ष नहीं धारण कर रही है, मेरी बहुएं और मैं भी रुद्राक्ष धारण कर रही हूं। और जगत जननी की कई, आप माता पार्वती जी की महागौरी का मूर्ति का दर्शन करिए, उसमें वो रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ चंडी का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ कामाख्या का दर्शन करिए, वो रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ बगलामुखी का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ धूमावती का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ कमला का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ मंगला का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। स्वयं मां पार्वती जी जया के गले में रुद्राक्ष पहना देती है। अब कौन सा प्रमाण लाओगे कि स्त्री रुद्राक्ष पहने? कई माताएं प्रश्न करती हैं, हम पहने कि नहीं पहने? अरे तेरी मर्जी, तुम्हारा मन। पर मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे जीजाओं, मेरी भाई, रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि शंकर भगवान ने तुम्हारे ऊपर सिग्नेचर कर दिया है। तुम शिव के हो, तुम भगवान शंकर के हो। आप सबको पहले भी कथा में कहा, लिंगायत शैव संप्रदाय में, शिवलिंगायत संप्रदाय में, भारत की भूमि की एक ऐसी संप्रदाय शिवलिंगायत संप्रदाय, दक्षिण की ओर आप जाएंगे, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे बेटे लगाते हैं। जिनके यहाँ का नियम है, माँ बच्चे को जन्म देती है तो दूध नहीं पिलाती जब तक के उनका गुरु आकर उस बच्चे के कान में शिव मंत्र नहीं दे देता, तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती। कौन सी संप्रदाय? देखिए शिवलिंगायत संप्रदाय में ऐसी कौन सी संप्रदाय होगी जिसमें मंत्र, बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते से उनके गुरु को जाना पड़ता है हॉस्पिटल में और बच्चे को गोदी में उठाकर मंत्र देना पड़ता है, तब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चालू करती है। तब माँ बच्चे को दूध पिलाना चालू करती है शिवलिंगायत संप्रदाय के अंदर। गले में उनके रुद्राक्ष की माला होती है और गले में ही उनके घर में शिवलिंग नहीं, उनके गले के अंदर पेंडिल में छोटा सा शिवलिंग रखा होता है जिसका वो रोज अभिषेक पूजन करते हैं प्रतिदिन। शिवलिंगायत संप्रदाय में शिव की भक्ति में
अब दुनिया के लोगों ने उसका एक अलग अलग आडंबर बनाकर शंकर जी को, पिंडी को हाथ मत लगाओ, शिवलिंग को मत छुओ। शिवलिंगाय संप्रदाय में तो महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में शिवलिंग 24 घंटे डालकर रखती है, 24 घंटे। शिव को समझे तब तो ना। क्या महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्यों नहीं। रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करा जाए? रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करें? रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें? रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस फुलेरा दूज का इंतजार करो और एक धतूरा शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग को चढ़ा दीजिए हल्दी लगाकर। रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष, तुम खुद सिद्ध हो जाओगे, सिद्धता तुम्हारे अंतर्गत। पर ऐसा नहीं मालूम था कि आज रुद्राक्ष की कीमत 60 रुपए हो जाएगी। वो धतूरे की कीमत 60 रुपए। एक धतूरा शिव को समर्पित फुलेरा दूज के दिन वो हमको सिद्ध कर देता है। एक धतूरा, एक हल्दी लगाओ, शिव को चढ़ाओ, सिद्ध। और मेरी जीजियों, आप इसलिए किस्मत वाले हो कि आपको धतूरा ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आपको धतूरा चढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है। आप बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर विराजमान हो, आप स्वयं शिव के आनंद में समाहित हो, आप स्वयं सिद्ध हो रहे, स्वयं। मंदिर प्रांगण में जो भरे पड़े हैं, दुकानों में जो भरे पड़े हैं, ग्राउंडों में जो भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर जो भरे पड़े हुए हैं, जो शिव महापुराण की कथा को आज फुलेरा दूज के दिन इस पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर जो सुन रहे हैं, आप स्वयं शिव को समर्पित हुए हो। शंकर आपको स्वयं स्वीकार कर रहा है और आप स्वयं सिद्ध हो गए, स्वयं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। 100 पर रहती है कि रुद्राक्ष 100 होता क्या है। पूरे भारत की दृष्टि रहती है। और अब की बार मैं धन्यवाद देता हूं कि विदेश से सबसे ज्यादा श्रोता यहां पहुंचे हैं कथा सुनने के। अब की बार विदेश के जो श्रोता हैं वो बहुत मात्रा में यहाँ पहुँचे, उसके लिए मैं सभी विदेश से आए हुए, प्रत्येक विदेश के एक एक देश से आए हुए श्रोता भाई बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप इतनी दूर यहाँ पहुँचे हैं। मेरा शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आप फिर 2026 के रुद्राक्ष महोत्सव में फिर पधारे, यही बाबा से विनय है, यही निवेदन। और भारत के प्रत्येक कोने कोने से आए हुए मेरे शिव भक्त, भगवान शिव के, मेरे शंकर भगवान की, मेरे कुबेरेश्वर बाबा की बेटियों, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के बेटाओं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दामादों, जीजाओं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के नाती पंथियों, तीन महीने बाद आपको और हमको फिर मिलना है। बाबा बुलाएगा, फिर बुलाएगा। वो देता है, सबको प्रदान करता है, सबको देता है, किसी को खाली नहीं छोड़ता, देने में होशियार। राहु का सिर कट गया, कहां जाऊं, प्राण जाना है मेरे लिए। केतु भी घबरा गया, कहां जा। तब असुर है, असुर प्रवृत्ति है, क्या लेकर जाएंगे, क्या दें हम भगवान को। राहु केतु को मालूम पड़ा कि चंद्र भगवान
को रोग हो गया था और शिव जी ने अपने मस्तक पर धर लिया था, तो वो रोगीला चंद्रमा भी ठीक होकर जगत में चतुर्थी का चांद होकर पुजाने लगा है, दूज का चांद होकर पुजाने लगा। द्विज का चांद होकर पुजा रहा है। तो मन में आया कि जरूर मुझे लगता है कि अपने को कोई देवता स्वीकार करे ना करे, पर शिव स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि शंकर तो है ही ना। नागों के, गंधर्वों के, अप्सराओं के, प्रेतों के, भूतों के, देवताओं के, किन्नरों के, मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, ऐसा कोई बता दो जिसका शिव नहीं है। कोई देवता का नाम पशु के नाम से नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान को पशुपति नाथ कहते हैं कि वो पशुओं का भी नाथ है, पशु का नाथ है। शिव की शरण कोई हल्की शरण। चलो शंकर की शरण में चलते हैं। राहु केतु शिव जी की शरण में पहुंच गए। चले राहु केतु भगवान शंकर की शरण, और भगवान शंकर की शरण में, ओघड़दानी की शरण में जब राहु केतु पहुंचे तो पूछा, क्या बात है, क्या हो? बाबा, हमें नष्ट किया जा रहा है। मैं राहु, ये केतु। राहु केतु ने विचार करा कि शिव को राजी करने के लिए क्या दिया जाए। कोई कहता है कि भगवान को राजी करना है तो ये दे दो, कोई कहता है भगवान को राजी करना है वो दे दो, कोई कहता है वो दे दो। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोग भगवान को वस्त्र, आभूषण, भोग, प्रसाद से रिझाना चाहते हैं, पर मेरा भगवान तुम्हारी वस्तुओं से नहीं रिझता। मेरा भगवान तो तुम भगवान को दिल दे दो तो भगवान रीझ जाए। दिल तो दिया नहीं, दिल तो दूसरे को देते हैं। सबको तुम दो, मना नहीं, पर शिव कथा कर रही है 24 घंटे में से 1 घंटा, 1 घंटे में से भी आधा घंटा, आधा घंटा में से भी 15 मिनट, 15 मिनट में से भी 1 मिनट, 1 मिनट में से भी 1 क्षण तुम भगवान शंकर के पास बैठकर एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दो। शिव उस दिल को स्वीकार कर ले, शिव उस दिल को स्वीकार कर ले। भगवान शंकर उस दिल को स्वीकार कर लेंगे। भगवान शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा धन नहीं, दौलत नहीं। शंकर भगवान तो वो तुमसे चाहते हैं जो तुम दिल से मुझे दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। किसी ने दिल से गेहूं की बाली दी, बाबा ने उसको मकान दिला दिया। किसी ने 12 दाने गेहूं के शिवरात्रि पे चढ़ाए, भगवान ने उसको प्रॉपर्टी दिला दी। किसी ने गेहूं का प्रयोग करा, उसको फल दे दिया। किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया। जो तुमने दिया अगर दिल से दे रहे हो तो वो स्वीकार कर, दिल से। हम नरसिंह जी की कथा कहती है, नरसिंह जी की कथा। और मीरा कहीं थारी मासी लागे, कर्मा कहीं था। शिव भगवान को रिझाने के लिए लोग फूल देते हैं, पुष्प देते हैं, सुंदर सुंदर फूल प्रदान करते हैं। क्या कांटों भरा धतूरा राहु केतु लेकर शंकर भगवान के पास पहुंच गए। शिव जी ने कहा, ये क्या है प्रभु? ये धतूरा हमारे लिए तो ये पुष्प ही है, क्योंकि हम असुर प्रवृत्ति के हैं, हमारी प्रवृत्ति असुर है। हमारे लिए तो यही पुष्प है। शंकर भगवान ने उसको स्वीकार करा। क्या चाहते हो बाबा? चंद्र को जैसे आपने मस्तक पर रखा है, हमको भी आपके करीब में रखिए। शिव जी ने राहु और केतु को भी अपनी जटा के अंदर विराजमान कर रख लिया।
शंकर भगवान कहते हैं, सुनो राहु केतु, आज तुमने मुझे यह कांटों भरा धतूरा प्रदान किया है और तुम मेरी शरणागति में आए। शरणागति, असुर होकर भी तुम मेरे हो गए। मैं आज तुम्हें अपने मस्तक की जटा में चंद्र के साथ में विराजमान करता हूं। और जो आज के दिन मेरा धतूरे का श्रृंगार, धतूरा जो तुमने मुझे दिया है, वो मुझे समर्पित करेगा। जैसे आपको मैंने सिद्ध कर कर अपना लिया, उसके भी जीवन को मैं सिद्ध कर कर अपना बनाकर उसके दुखों का नाश करूं। फुलेरा दूज के दिन 3 चीजें मेरे भोले बाबा ने धारण करी। पहले नंबर पर धतूरा, जन कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए, जगत के दुखों का नाश करने के। इसीलिए इस फुलेरा दूज के दिन इस कुबरेश्वर धाम की धरा का कंकर कंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर, इस फुलेरा दूज के दिन जो इस पवित्र भूमि पर आता है, इस भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करता है, और जो आ गया वो अपने आप में सिद्ध होकर उसके दुख अपने आप कट जाए। यहां दुख काटने वाला सियोर वाला महाराज नहीं है। लोग कहते हैं करोड़ों रुद्राक्ष कैसे सिद्ध होते होंगे। उसको एक बार आकर इस रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करना चाहिए कि यहाँ केवल रुद्राक्ष नहीं, मनुष्य भी सिद्ध हो जाते हैं। रुद्राक्ष धतूरे को भगवान शिव ने अपने हृदय बीच रखा। धतूरे को भगवान ने अपने मस्तक पर चढ़ाकर जनमानस को ये प्रेरणा दे दी कि मुझे केवल फूल से ही नहीं, मुझे कांटों से भी प्यार है, मेरे लिए सब बराबर। मेरे शिव ने ये प्रेरणा दी है, केवल फूल ही नहीं, मुझे कांटे भी प्रिय है। शंकर भगवान कोई कह दे कि ब्राह्मणों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे क्षत्रियों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे वैश्यों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे शूद्रों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे किसी के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान तो केवल मानव के ही नहीं, शंकर भगवान तो देवता, असुर, सुर, गंधर्व, किन्नर और जीव जंतु, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, पत्ती, जल, थल, आकाश, मंडल, पताल, सबका शिव ही देव है, बाकी का कोई